सभी एस्पिरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लेखपाल भर्ती 2026 का जो पेपर कल हो चुका है उसके बारे में। अब आप लोगों ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी आंसर की के आधार पर अपने पेपर का मिलान कर लिया होगा। अब आपके मन में ये चिंता आ रही है कि सर मेरे इतने प्रश्न हो रहे हैं सही, मेरे इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने सही हो रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो संभावित कट ऑफ है, जो 99% सही होने वाली है, उस कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल तर्कों के आधार पर मैं बताऊंगा कि इतनी ही कट ऑफ कैसे रहने वाली है। तो इसका मतलब है वीडियो को संभल के देखना, अंत तक देखना, और आपको पता चल जाएगा कि मेरा चयन होने वाला है या मुझे अगली बार फिर एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और हम चर्चा कर लेते हैं अपने इस पेपर के बारे में कि सर मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी बातें हैं वो समझाने वाला हूं कि अपने आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी तो रहने वाली है, इसका कारण क्या रहने वाला है, वो सारी चर्चा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अपनी जो पद थे वो कितने थे भाई? 7,994 टोटल पद थे अपने पास लेखपाल के। इतने पद थे भाई अपने। और पेपर जो था उसके बाद अभी करेंगे, चिंता मत करो, सारी बातें मैं समझाने वाला हूं। और इन पदों के लिए आपके पास जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए गए थे कि कितने कैंडिडेट ने ये पेपर दिया था, तो इसमें मैं बताऊं तो 3.66 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये पेपर दिया भाई। तो अपने पास कंपटीशन तो टफ है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। तैयारी भी आप लोगों ने बहुत ही शानदार कर रखी है कि तैयारी में मतलब कहने का मतलब है जब संघर्ष होता है, जब लड़ाई होती है तो किसी न किसी की हार होती है। अब किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, किसी ने थोड़ी कम मेहनत करी है, तो जिसने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी है उसका चयन होना निश्चित है। अब इतने पदों पे अगर अपन बात करें तो इतने कैंडिडेट हैं वो शामिल हुए हैं, एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसके बाद में दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो जो पेपर है वो आपका कल हो चुका है। अब बात कर रही है पेपर कैसा था सर। अगर इस पेपर की बात करें तो आप इसे सरल पेपर नहीं कह सकते। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर मैंने 90+ क्वेश्चन है वो सही कर दिए, नहीं किया उन्होंने। वो ऐसे बच्चों से आप बच के रहना, वो आपका मनोबल गिरा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये पेपर इजी बिल्कुल नहीं है भाई, ये पेपर इजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है इजी। मुझे पता है, मैंने देखा है, मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। इसको हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इसको हार्ड भी नहीं कह सकते। यानी आप कह दो कि ये अपने पास इजी नहीं है तो क्या सर हार्ड है? नहीं, इसको हार्ड भी नहीं कह सकते, हार्ड बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इसमें बात करूं तो ये अपने पास मॉडरेट किस्म का पेपर है भाई। क्या है ये मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो पेपर आया है इसमें जो 100 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, यानी 100 प्रश्नों का पेपर था, और इसमें 100 की बात करें तो लगभग आपके पास जो 55 से 60 क्वेश्चन है, 55 से 60 जो प्रश्न है वो आपके पास ऐसे हैं जो सामान्य तैयारी के साथ बच्चे गए थे उन्होंने भी किए भाई। यानी जो सामान्य तैयारी है आप लोगों की, जो सामान्य तैयारी के साथ गए थे आप लोग देने एग्जाम, तो ये उन्होंने किया है ये। और अगर ये नहीं किए हैं तो ये उनको मान लेना चाहिए कि हाँ भाई मैं अभी थोड़ी मुझे और मेहनत करनी है। तो ये इतने क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हो कि मैं जो अपने पास है ना हर एक बच्चे ने किया है, यानी इतने तो सभी ने कर दिया। अगर अपन मान ले कि इतने पद हैं, कितने अपने पास, जितने जो मिनिमम अगर कट ऑफ माने तो इतने क्वेश्चन तो सभी ने किए हैं भाई, सभी ने किए हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे है। इसका कारण क्या है? देखो हिंदी की बात बता देता हूं मैं। सबसे पहले हिंदी बात कर लेते हैं। हिंदी का जो पेपर था, यानी हिंदी के जो प्रश्न आए हैं, हिंदी के प्रश्न इजी टू मॉडरेट ही है भाई। इजी, मोस्टली अपन इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट का मतलब होता है थोड़े प्रश्न इजी भी थे, थोड़े प्रश्न उसके बाद में टफ भी थे, तो लेकिन मोस्टली हम कहें तो इजी थे। तो हिंदी में कोई समस्या नहीं है आप लोगों के, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब समस्या कहाँ आई है? इसके बाद में देखो बात करते हैं इसके कि जो अन्य से, हाँ इसमें अपन अगर बात करें अपने पास पॉलिटिकल की, अगर अपन बात करें अपने पास पॉलिटिकल की, तो ये जो भाग है ना, ये भाग थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं भाई? इसको मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। यानी ऐसे नहीं कह सकते सर कि ये अपने पास जो पॉलिटिकल है वो भी बहुत ही आसान आ गई थी, ना बिल्कुल नहीं, गलत बात। अगर मैं अपने पास जियोग्राफी की बात करूं, है ना,
जियो पार्ट करें अपने पास, जियो की भाग जो है इसकी बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट ही है भाई। इसको अपन इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे तो केवल अपन मॉडरेट कहेंगे, यानी ये मॉडरेट भाग था जियोग्राफी का, जो कि अपने पास जो तैयारी के साथ गए थे उन्होंने कर दिया है। ये इसको अपन ऐसा कहेंगे भाई, जो तैयारी के साथ था उन्होंने ये भाग किया है। अब इसके कारण की मैं बता देता हूं कि कट ऑफ बढ़ेगा कि नहीं भाई। कट ऑफ जो 2022 में रहा था, यानी जो कट ऑफ आपके पास 22 में रहा है उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसका कारण मैं बता देता हूँ भाई, है ना, 2022 से थोड़ी बहुत अगर प्लस हो सकती है तो हो सकती है, अन्यथा नहीं होने वाली है। इसमें देखो इसका कारण मैं बता देता हूँ, पद है वो काफ़ी है, इस कारण से आपके पास यही संभावना है कि कम उछलेगी कट ऑफ। उछलेगी तो जरूर, क्योंकि अपने पास कैंडिडेट भी बहुत बैठे हैं। पिछली बार अपने पास इससे बहुत कम बच्चे बैठे थे और अब की बार 3,66,000 बच्चों ने एग्जाम दिए। तो इसका कारण ये भी है कि उछलेगी जरूर लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि बच्चों को पॉलिटिकल ने और जियोग्राफी ने रोक लिया था। अब इसमें अपने पास जो गणित आई थी और जो मैथ के क्वेश्चन है भाई, जो मैथ के प्रश्न है ना, मैथ के, उन्होंने आप लोगों को ऊपर जंप करने से रोक लिया है। तो मैथ के क्वेश्चन भी थोड़े ठीक थे, जिसने तैयारी की है वही कर पाएगा। यानी कहने का मतलब है जिस स्टूडेंट के मैथ है भाई, मैथ से है या साइंस का है, वो कर सकता है। लेकिन आप ऐसे कहोगे कि मैं नॉर्मली उठ के आया और मैं कर दूंगा, तो ये आप लोगों की गलतफहमी थी। इसके बाद में यानी कहने का मतलब इसके उछाल में रोकने से, यानी 2022 के बजाय ये जो पॉलिटिकल है, मैथ है और जो जियोग्राफी है, इसने रोक लिया आप लोगों को। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में एक कारण और बता देता हूं आपके पास कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि 1 और 2 नंबर भी क्या है आपके सिलेक्शन को बता सकते हैं भाई। यानी आप कह रहे हो कि मेरे ना 70 क्वेश्चन बैठ रहे हैं सर, लेकिन अगर आप 71 की बात कर रहे हो तो 70 पे रुक सकते हो और 71 पे चयन हो सकता है। तो 1 नंबर भी आपका चयन है वो करवा सकता है इसमें। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आपके जो मन का जो शंका है, पेपर मैंने बता दिया है कि इस तरीके से था। तो बाकी जो कह रहे हैं ना कि मैंने 90 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए हैं, मैंने अपने पास 85 की प्लस क्वेश्चन है वो सही कर दिए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको क्या है, आपका मनोबल गिरा रही है। ऐसे बच के रहना भाई। अब मैं बात बताता हूँ आप लोगों को जो कट ऑफ रहने वाली है। पक्का आप लोग यकीन करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ है ना, इसका जो अपनी कट ऑफ है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, है ना, जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास 76 से 81 के पास अगर स्कोर बन रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। ये मान सकते हो कि आपका चयन हो सकता है। लगभग आप आस रख सकते हो कि हाँ, मुझे अब की बार अगली बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं ओबीसी के बारे में, अगर मैं बात करूं ओबीसी के बारे में, तो जिन ओबीसी के स्टूडेंट्स को 74 से, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, 74 से 79 जो क्वेश्चंस बैठ रहे हैं या अंक आ रहे हैं, उसका चयन होने की संभावना 99% हो जाती है। ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये 100% सही होने वाली है आप लोगों के पास। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, जो अपने पास आर्थिक रूप से कमजोर हैं, श्रेणी में आते हैं, उनके लिए कट ऑफ की बात करूं तो आपके पास आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गिरने वाली है। इसके बाद में आपके पास 78 से ही आपको मान के चलना चाहिए कि हाँ, मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, इस अंकों के बीच में हूँ, तो आप सेफ जोन में हैं। अभी सेफ जोन में, मैं कारण से बताऊँगा ये भी। इसके बाद में बात करें एससी की, तो देखो एससी की कट ऑफ में ना इनसे 5-7 अंक नीचे आ जाता है, हमेशा आता है। तो ये आपके पास जिसके एससी कैंडिडेट के 67 से 72 मार्क्स आ रखे हैं, वो आपके पास सेफ जोन में हो। आप मान के चलो कि आप लेखपाल बन गए हो, 100% बता रहा हूँ। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी में आपके पास 62 से 68 जो नंबर बना रहे हैं कैंडिडेट, उनका चयन होने की संभावना 100% है। और ये विश्लेषण जो किया गया है वो ऐसे नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी संभावना मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास मैसेजेस आए थे, है ना, जैसे मैंने जानकारी बटोरी है भाई, जैसे मैंने आप जैसे कैंडिडेट से पूछा है, मैंने कुछ मेरे भी तो जानकार होंगे ना, तो मैंने उनसे पूछा, तो इसमें आपके पास छोटी सी समस्या तब आ रही है कि वो कह रहे हैं सर नहीं, मैंने तो है ना अपने पास 85 क्वेश्चन है वो सही कर दिए हैं। अब 85 क्वेश्चन अगर वो सही कर रहा है और वो सही कर रहे हैं,
अगर वो सही कह रहे हैं तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। इसमें +1 या +2 है ना, 1 या 2 अंक और जोड़ देना भाई, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, ये 100% है। इसके बाद में आपका चयन है वो सही होने वाला है। अगर आपके इतने अंक बन रहे हैं, 1 या 2 अंक इसमें और बढ़ा देते हैं तो 100% चयन है। अगर मैं इसमें बात करूं तो आप सभी में 1 या 2 अंक सभी में जोड़ते जाओ, 1 या 2 जोड़ते जाओ, प्लस प्लस करते जाओ, +1 और 1 या 2 है ना, ये 2, बस इतने करते जाओ। इसके बाद में आप निश्चित हो जाओ भाई कि अपने पास क्या हो गया भाई, हाँ चलिए, हाँ या 2 अपने पास, इन सभी में आपको यही अंक जोड़ देने हैं तो आपका चयन निश्चित होने वाला है इस कट ऑफ पर। अगर मैं मान के चलूं सेफ जोन जिसको कहूं, तो मैंने ये बता दिया, ये जोन है आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ सुरक्षित है कि आप इतने बीच में आ रहे हो। तो ये मान के चलो, अभी बता देता हूं 99% आप लेखपाल बन गए हो भाई, ये अभी मेरे से लिखवा सकते हो। ये विश्लेषण है ना, ऐसे नहीं हुआ है, विश्लेषण के आधार पे मैंने आप लोगों को कट ऑफ है वो बता दिए। अगर आप इस जोन में आ रहे हो तो आपको तैयारी दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आपने ये मान के चलो अपने जीवन का लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। तो बस ये आप अपनी स्क्रीनशॉट रख लेना, और जिस दिन आपके पास, हाँ, एक ऑफिशियल जब आपके आंसर की जारी हो जाती है ना, ऑफिशियल जब आपकी आंसर की जारी हो जाती है, और अगर आपके क्वेश्चन उसमें थोड़े से 2-4 कम हो जाते हैं तो कट ऑफ इससे नीचे भी आ सकती है भाई, इससे नीचे पक्का आने की संभावना है। और रही बात अपने पास, इसके अलावा ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कि बाद में जब ये आए अपने पास रिजल्ट तो कह देना कि हाँ सर आपने सही बताया था, और मेरे लिए भी आप लोग है ना मिठाई भेज देना कि सर आपकी तरफ, हमारी तरफ से लेखपाल बनने की खुशी में मिठाई आपके पास है। के बाद में अगर मैं बताऊं तो आपके पास अब आंसर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जो आंसर की है ना, जो आंसर की आप लोगों को जरूरी है, चाहिए भी, वो मैं बता देता हूं। देखो थोड़ी सी बात उसके बारे में भी कर लेते हैं चर्चा। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आप लोगों के लिए वो पेपर है वो प्रोवाइड करवाऊं, तो ये आपके पास से जो आंसर की है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो ये पेपर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसमें सब कुछ है, वो आंसर लगाए गए हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल आंसर की मानी जाएगी भाई। ऑफिशियल आंसर की का आपको इंतजार करना है। अब ये जो पेपर है, ये जो अपने पास आंसर किया, वो आप लोगों को अपने पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो कट ऑफ मैंने बताई है, अगर आप लोगों ने वो कर लिया है तो मान के चलो उस कैटेगरी में, उस दायरे में अगर आप आ रहे हो तो लेखपाल बनने की खुशी में मेरे लिए मिठाई जरूर भेज देना। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।